आप लोगों को अब तक ये तो पता चल गया होगा कि मई के महीने में टाटा की बिक्री कितनी शानदार हुई है। सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी भी टाटा की ही है, नेक्सॉन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाटा की बाकी एसयूवीज जैसे कि हैरियर या फिर सफारी कितनी बिकी हैं? महिंद्रा की बाकी एसयूवीज जैसे कि स्कॉर्पियो या फिर थार कितनी बिकी है? मैग्नाइट और काइगर में से कौन सी गाड़ी पीछे रह गई और कौन सी आगे निकली है? अगर आप ये सब भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं मई के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली 20 एसयूवीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 20th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की हेक्टर, जिसकी 1633 1633 यूनिट्स बिक पाई हैं मई के महीने में पूरे भारत के अंदर। ये जो सेल्स मैं आपको बता रहा हूं ये हेक्टर और हेक्टर प्लस दोनों की कंबाइंड सेल्स है। मेरे पास डेटा कंबाइंड होकर आता है, इसलिए ये पता पाना बहुत मुश्किल है कि हेक्टर प्लस की बिक्री कितनी हुई है और हेक्टर की बिक्री कितनी हुई है। पिछले कुछ महीनों का डेटा उठाकर देखा जाए तो एक बात तो साफ है कि मॉरिस गैराजेस से जितनी उम्मीदें हम लोगों ने या आपने लगाई थी कि इसकी गाड़ियां लोग बाग काफी ज्यादा पसंद करेंगे, काफी अच्छी बिक्री होगी, ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। हेक्टर की बिक्री दिन पर दिन कम होती चली जा रही है। फिर हम चाहे बात करें इसकी दूसरी गाड़ी ग्लॉस्टर की, तो उसकी बिक्री भी ना के बराबर ही रह गई है। इसकी बाकी गाड़ियां भी इतनी ज्यादा पसंद की नहीं जा रही हैं। इस समय एस्टर सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है एमजी की। इसके बाद 19th पोजीशन पर है स्कोडा की कुशैक, जिसकी 1806 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। एक लंबे समय के बाद स्कोडा की किसी गाड़ी को इतना पसंद किया जा रहा है, जो कि ये स्कोडा कुशैक। इसी प्लेटफॉर्म पर इसी इंजन के साथ में फॉक्सवैगन ने टाइगन को लॉन्च किया, लेकिन पता नहीं क्यों लोग बाग उसे उतना पसंद नहीं करते जितना कुशैक को कर रहे हैं। अगर मैं टाइगन की बात करूं तो मई के महीने में उसकी सिर्फ 1268 यूनिट्स ही बिक पाई हैं, जिस वजह से वो टॉप 20 की लिस्ट में अपनी जगह बना ही नहीं पाई। आगे बढ़ते हैं तो 18th पोजीशन पर है निसान की मैग्नाइट, जिसकी 1920 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। लॉन्च होने के इतने समय बाद भी इकलौती मैग्नाइट ऐसी गाड़ी अपनी सेगमेंट में जो सबसे ज्यादा धांसू पैकेज प्रोवाइड करती है, और यही वजह है कि अपनी डायरेक्ट राइवल काइगर को ये पीछे छोड़ गई है। काइगर टॉप 20 की लिस्ट में अपनी जगह भी नहीं बना पाई, जबकि मैग्नाइट की बिक्री लगभग 2000 के आसपास हुई है। अगर मैं काइगर की बात करूं तो इसकी बिक्री 1380 यूनिट्स की हुई है मई में, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। मैग्नाइट की बिक्री लगातार ही काइगर से ज्यादा ही चलती चली जा रही है। इसके बाद 17th पोजीशन पर है हुंडई की अल्काजार, जिसकी 1947 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी में फीचर्स तो पेट भर के मिल जाते हैं, माइलेज भी काफी अच्छा मिल जाता है, लेकिन इस गाड़ी की जो यूएसपी होनी चाहिए थी, कैबिन स्पेस, वो नहीं है। 16th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की एस्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है इस कंपनी की। इसकी 2022 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी के बिकने के पीछे इकलौता कारण है, वो है एडास। इस गाड़ी में आपको सबसे कम पैसों में एडास मिल जाता है। वैसे देखा जाए तो बजट सेगमेंट में 2 या 3 गाड़ियां ही हैं जो एडास को प्रोवाइड कर पा रही हैं, जिनमें से सबसे कम पैसों में आपको इसमें मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 15th पोजीशन पर है टाटा की सफारी, जिसकी 2242 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। टाटा की कुछ गाड़ी नहीं, टाटा की लगभग हर कोई गाड़ी अपनी अपनी सेगमेंट में झंडे गाड़ रही है। वैसे आमतौर पर सफारी की बिक्री हर महीने लगभग 1500 से 1700 यूनिट्स के आसपास हुआ करती थी, लेकिन इस महीने इसकी 2242 2000 को क्रॉस कर चुकी है बॉस। और टॉप 15 एसयूवीज में इस गाड़ी ने अपनी जगह बना ली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें 14th पोजीशन पर, तो इस पोजीशन पर भी टाटा की ही एसयूवी है हैरियर, जिसकी 2794 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अब देख सकते हो कि देखा जाए तो ये दोनों गाड़ियां एक ही हैं, बस एक 5 सीटर प्रोवाइड करती है तो दूसरी 7 सीटर सिटिंग ऑप्शन प्रोवाइड करती है। बाकी इंजन, प्लेटफॉर्म सब कुछ एक जैसा है, और दोनों ही गाड़ियों की बिक्री अपनी अपनी सेगमेंट में जबरदस्त हो रही है। अगर हम हैरियर और सफारी की बिक्री को कंबाइन कर दें तो ये लगभग 5000 को क्रॉस कर जाती है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये 10th बेस्ट सेलिंग एसयूवी ऑफ इंडिया बन जाएगी मई के महीने की। लेकिन शुरुआत से ही मैंने आप लोगों को इन दोनों गाड़ियों की बिक्री को अलग अलग करके बताया है, और आगे भी ऐसा ही बताऊंगा। तो अभी हाल फिलहाल ये 14th और 15th पोजीशन पर अपनी जगह बनाई हुई हैं। आगे बढ़ते हैं तो 13th पोजीशन पर है टोयोटा की अर्बन क्रूजर, जिसकी 3128 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। जल्द ही विटारा ब्रीजा की नेक्स्ट जनरेशन, मतलब कि अर्बन क्रूजर की नेक्स्ट जनरेशन इंडिया में लॉन्च होने वाली है, लेकिन उसके पहले भी इस गाड़ी की बिक्री काफी अच्छी चल रही है। इसके बाद 12th पोजीशन पर है महिंद्रा की थार, जिसकी 3209 यूनिट्स बिकी हैं
पूरे भारत में। वैसे तो खबरें काफी सारी मिली कि थार का 5 डोर वर्जन इस साल लॉन्च हो जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल ऐसी कोई कंफर्म न्यूज नहीं है कि इस साल ये गाड़ी आ पाएगी या फिर नहीं। आप लोग अगले साल ही पकड़ कर चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। 11th पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी 4348 4348 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। कोई भी गाड़ी अभी तक धरती पर ऐसी पैदा नहीं हुई इंडियन मार्केट में जो इस गाड़ी की बिक्री पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ सके, चाहे वो सेगमेंट की हो या किसी दूसरे सेगमेंट की, कुछ भी हो, कहीं भी कुछ भी चलता रहे, लेकिन इस गाड़ी की बिक्री पर कोई असर देखने को नहीं मिलता बॉस। इनफैक्ट इस गाड़ी की खुद की ही नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने वाली है जल्दी ही, उसके बावजूद भी इसकी बिक्री पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। आगे बढ़ते हैं तो 10th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 300, जिसकी 5022 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। सुनने में तो आया है कि इस गाड़ी का भी फेसलिफ्ट जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, लेकिन इस साल लॉन्च होगा ऐसी उम्मीद कम है। 9th पोजीशन पर है वापस से महिंद्रा की गाड़ी XUV 700, जिसकी 5069 यूनिट्स बिकी हैं मई के महीने में पूरे भारत के अंदर। इस गाड़ी की बिक्री देखकर लगता है कि महिंद्रा वाले अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कस्टमर को जल्दी से जल्दी गाड़ी प्रोवाइड करने में। 8th पोजीशन पर है किया की सेल्टोस, जिसकी 5953 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। एक जमाना था सेल्टोस का, लेकिन जल्दी ही सेल्टोस का फेसलिफ्ट क्रेटा के जैसा ही लॉन्च होने वाला है। एग्जैक्ट कब लॉन्च होगा अभी तक कोई ऐसी पुख्ता खबर नहीं है, लेकिन अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में सोचकर अपन चल सकते हैं। 7th पोजीशन पर है किया की सोनेट, जिसकी 7899 यूनिट्स बिकी हैं मई के महीने में पूरे भारत के अंदर। इसके बाद 6th पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 8300 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट क्रेटा के फेसलिफ्ट के पहले इंडिया में लॉन्च होगा। बुकिंग्स इसकी ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी हैं और इसकी इमेजेस भी ऑफिशियली रिवील कर दी गई हैं। अगर आपको पसंद आती है तो आप बुक कर सकते हो। 5th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी 8767 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। और बोलेरो के बाद है 4th पोजीशन पर टाटा की पंच, जिसकी 10,241 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आपको बता दूं कि पंच अभी तक ग्लोबल NCAP में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली गाड़ी है। इसे चाहे हैचबैक कहें, SUV कहें, माइक्रो SUV कहें, कुछ भी कहें, लेकिन लोगों को काफी पसंद आ रही है ये गाड़ी। इसके बाद 3rd पोजीशन पर है मारुति की विटारा ब्रीजा, जिसकी 10,312 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 2nd पोजीशन पर है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 10,973 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। बात करते हैं सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 14,614 यूनिट्स बिकी हैं मई के महीने में पूरे भारत के अंदर। तो ये थी सबसे ज्यादा बिकने वाली 20 SUVs। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो, पसंद आए तो खरीद सकते हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।